प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट की ऑफ सक्सेस पर। आज हम क्लास 10th का 4th चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। पहले आज हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद चैप्टर को सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं आपके चैप्टर की ओर। देखिए दोस्तों, आपके चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं द्विघात समीकरण। सबसे पहले इसकी हम बेसिक जानकारी आपको देते हैं। आज हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराएंगे, उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले देखिए, आपका हमने यहाँ पे आपकी डेफिनेशन लिखी है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन ऑन वेरिएबल। ये डिग्री 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, यानी जो पावर होती है वो आपकी क्या होती है 2, यानी जो पावर होती है वो घात है वो आपकी 2 होती है। द्विघात समीकरण वह बहुपद समीकरण होता है जिसमें चर यानी वेरिएबल की उच्चतम घात 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे तो ये आपका एक द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आपकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। जैसे आप इसको देखें, यहाँ पे हम आपको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स की पावर यहाँ 1 होगी, तो इसमें पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो ये आपकी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। वेयर मतलब जहाँ ए बी सी कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट मतलब इस जो फिक्स रहती है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। मतलब इसमें आपकी जो ए बी एंड सी, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। वैल्यू जो होगी 1 2 3 4, मतलब ये नंबर पार्ट रहेगा। और एक्स स्क्वायर जो आपका ये पार्ट है, एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू, ये तो आपका यहाँ पे एक्स रहेगा, ये एक्स रहेगा। बट यहाँ पे चेंज क्या होगा, मतलब कोई भी ए टू जेड कोई सा भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। बाकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। जैसा ये क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा, सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं होगा। और एक चीज और आपको यहाँ देखिए, ए इक्वल टू 0 के नहीं होना चाहिए है। मतलब अगर ए पार्ट आपका 0 हो गया, जैसे ये लिखा है आपका ए एक्स स्क्वायर, वो हमने ये आपका पूरा पार्ट ही 0 हो गया, तो ये आपका क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। जे बार पार्ट बचेगा, तो यहाँ पे इसकी पावर हाईएस्ट क्या होगी, 1। अगर पावर 1 होती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है कि ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ये वाला हो गया। एक्स इज द वेरिएबल, ये हमने कहा, ये बता ही चुके हैं कि एक्स क्या होना चाहिए, वेरिएबल, और फिक्स वैल्यू रहती है, आपको पता ही है इसकी। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, वही हमने यहाँ पे लिखा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर आपकी क्या होनी चाहिए, जो जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर, मतलब एक्स स्क्वायर, पावर कितनी होती है, 2। पावर 2 होती है, इसकी घात मतलब 2 होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैड टू सॉल्यूशन, मतलब प्रत्येक के 2 सॉल्यूशन होते हैं, 2 मेथड होते हैं जो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। 2 मेथड आप देख रहे होंगे, पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन है वो हम आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में करा चुके हैं। अभी 3rd चैप्टर हुआ है, उसमें भी कराया था। 2nd चैप्टर आपका, उसमें भी कराया था। तो अगर जिसने नहीं देखा है तो वो उस चैप्टर की वीडियो जाके देख लेना, वो आपको बिल्कुल पूरी बेसिक से जानकारी उसमें हमने शुरू से लास्ट तक बताया, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब फैक्टराइजेशन एक मेथड आपका हो गया फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड आपका हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से एक बार बता दें, फिर हम आपको कराते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो हम इसको देखते हैं। आपके ने ये लिखा है, जैसे हमने फर्स्ट लिखा है फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ए देखिए जी किस फॉर्म में लिखा है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू क्या है, प्लस का 3 है। तो यहाँ पे हमने सी की वैल्यू 3 ले ली, यहाँ पे प्लस है तो ये हमने बी की वैल्यू क्या ली है, अपन को बी की वैल्यू -5। तो आपने ये देख लिया तीनों। हम क्या करते हैं, सी का मल्टीप्लाई ए में, सी का मल्टीप्लाई ए में करते हैं। जो प्रोडक्ट मिलता है, जो आपको वैल्यू आती है, उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। करते हैं कि नहीं करते, उसको फैक्टर में तोड़ेंगे। तो पहले हमने किया 3 का 2 में, यानी 3 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 6 आएगा। 6 को तोड़ेंगे, ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे। इसके यहाँ पे जो पेयर बनते हैं, इससे हमें चेक करना है कि यहाँ क्या लाना है, 5 लाना है। तो यानी 2 को हम 3 में ऐड कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2x² माइनस 2 प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 3। ये हो गया कि नहीं हो गया, 2x², इसको खोल देते हैं, 2x माइनस 3x प्लस 3 इजक्वल टू 0। इस वाले माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए ये माइनस हो गया। कॉमन लेते हैं, यहाँ इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कॉमन आएगा, तो 2x हमारा कॉमन आ जाएगा। तो x -1
अब देखिए यहाँ पे जो सेम वैल्यू आई है वो आपकी आगे वाले ब्रैकेट में आनी चाहिए, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन लेते हैं, तो x इससे इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 1 बार में, इज इक्वल टू 0। देखिए ये वैल्यू सेम हो गई, ये वैल्यू सेम। अगर ये वैल्यू डिफरेंट आती है, आपका अलग अलग वैल्यू आती है, तो आपका क्वेश्चन गलत है, तो आपको वहीं से ही चेक कर लेना है कि मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो बस यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस 1, एक वैल्यू इन दोनों में से ले लेते हैं, 2x माइनस 3। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं, चलो यहाँ देख लेते हैं, इसको छोड़िए, यहाँ देख लेते हैं, इसको हम साफ कर दें, x माइनस 1, इधर है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इक्वल 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, और यहाँ 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए आपको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला तो यही आंसर आया। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से निकालेंगे ना, तो उसमें द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है उससे हम सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही आंसर आएगा आपको। अब देखिए इसको देखते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसको हम पहले, सबसे पहले हम यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। हमारा क्वेश्चन था 2x² माइनस 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन था कि नहीं, वही है आपकी। यहाँ पे लिख लीजिए, a की वैल्यू आपके पास 2 है, v की वैल्यू -5 है, c इज इक्वल टू 3। हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे पहले हमको एक चीज चेक करनी पड़ती है, यहाँ पर d इज इक्वल टू जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है, सॉरी इसमें अंडर रूट में लिखा है, इसको हम यहाँ लिखते हैं। इससे हम इसको चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी। यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो हमें 3 वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होती हैं। उसकी जो प्रकृति होती है, जो रूट की प्रकृति कैसा होता है, जो रूट्स की नेचर होता है, वो हमको चेक करना पड़ता है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं डी की वैल्यू है, जो डी की वैल्यू वो कैसी आएगी। तो डी देखो, एक तो आता है डी ग्रेटर देन, मतलब बड़ा होता है किससे, 0 से। जब डी ज़्यादा होता है तो इसके 2 सॉल्यूशन मिलते हैं। कितने मिलते हैं, टू दो अलग अलग होते हैं, अलग अलग यानी डिफरेंट, अलग अलग वैल्यू आती हैं, सॉल्यूशन नहीं सॉरी, अलग अलग वैल्यू होती हैं। जैसे x की हमने कहा था, अभी इसकी वैल्यू क्या आई थी, एक x की वैल्यू बनाएगी, एक x की वैल्यू 3/2 आई थी, यही वैल्यू आई थी कि नहीं। तो दो अलग अलग वैल्यू आएंगी कि नहीं आएंगी। अब इसमें दूसरी चीज, दूसरा क्या होता है, x इक्वल होता है किसके, 0 के। जब x 0 के इक्वल आता है तो 2 सेम वैल्यू, सेम मतलब समान वैल्यू आती हैं x की। जैसे हमने x की वैल्यू बनाई, तो अगली x की वैल्यू भी हमारी बनाएगी, क्या आएगी, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो उसमें अगर x 0 के इक्वल हो जाता है, और देखिए जब d छोटा ग्रेटर लेस देन होता है 0 से, तो हमें उसमें मिलता है नो रियल रूट, मतलब अगर जब 0 ही हो जाएगा, जे पार्ट हमारा जे पार्ट हो जाएगा, तो जी उसकी वैल्यू हमें यहाँ तो रूट की वैल्यू मिलनी ही वही नहीं मिलेगी, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए जब ऐसा हो जाएगा तो उसको कुछ नहीं करना है, इतना चेक करके जब 0 हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब माइनस में -1 -2 -3 ऐसे कुछ करके वैल्यू आ जाएगी आपकी डी, तो यहाँ पे ये हम उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो आपका फॉर्मूला है, इसको हम इस फॉर्म में और लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, आपका जो क्वेश्चन है, जैसे आपको एक चीज़ यहाँ पे मैच हो रही होगी कि दो चीज़ें उसमें आप मैच कर पा रहे होंगे नहीं। किसमें लिखा है आपका x इज इक्वल टू -b, यहाँ पे जो है ना, यहाँ माइनस प्लस होता है, दोनों होते हैं -b प्लस एंड माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस में इस पूरी की जगह देखिए b² - 4ac की जगह हम d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम लिख देंगे d अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 2a। तो इसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इससे हम मतलब छोटा भी हो जाएगा और इससे ज़्यादा वो हमें करना नहीं पड़ेगा। तो अब इसको पहले हम चेक करते हैं, आपका जो क्वेश्चन है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा था, अब यहाँ पे लिखते हैं। आपका क्वेश्चन था 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपकी जो a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू -5 है, c इज इक्वल टू 3 है। यही हो गया कि नहीं हो गया। अब हमने क्या लिखा था, d इज इक्वल टू, ये रहा फॉर्मूला। बहुत आसान है, आसानी से लर्न हो जाएगा, आप 1-2 बार उसको पढ़ेंगे। अब सबसे बेस्ट टेक्निक होती है फॉर्मूले याद करने की, आप जहाँ पे पढ़ते हैं अपने सामने सारी उसकी टेबल बनाइए और उसको अपने सामने ही चिपका लीजिए, और डेली आप उसको देखते रहेंगे तो अपने आप लर्न हो जाएंगे। बस कुछ नहीं करना है आपको। a की वैल्यू आपकी 2 है, c की वैल्यू आपकी 3 है।
अब देखिए अंदर माइनस की वैल्यू है तो हमने रख दी है। अब यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू जब भी किसी नंबर का पावर इवन होती है, मतलब सम पावर होती है माइनस की, तो यहाँ पे आंसर प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई 4 2 8 3 24 हो जाएगा, तो डी हो जाएगा 1 1 बचेगा कि नहीं। तो डी ग्रेटर देन होगा, बड़ा हो जाएगा किससे, जब जीरो से बड़ा हो जाए तो इसके कितने एक्स कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यू मिलेगी। 2 वैल्यू मतलब 2 मान मिलेंगे आपके, 2 मान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे एक्स के, किसके वैल्यू, हमें अब 2 वैल्यू मिलेंगी। अब कैसे इसको हम करते हैं इक्वेशन से, फॉर्मूले से सॉल्व। चलिए एक बार फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे हम माइनस लगा लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपॉन में पूरे में 2a। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला हम आपको बता ही चुके हैं कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करना आपको सिखा देते हैं। आप चाहे तो यहाँ से आप डायरेक्ट डी की वैल्यू ये पूरी आप रख देंगे 1, तो आपको कम इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इतना तो कर ही चुके हैं। यहाँ से हम यहाँ भी रख सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। बी की वैल्यू क्या है भाई, माइनस का, माइनस तो पहले से एक, बी की वैल्यू आपकी यहाँ पर -5 है, प्लस माइनस, अब ये देखिए माइनस का 5 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यही था, अपॉन के पूरे के अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 2। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो इधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस, यहाँ पे हम इसको पूरा, आप देखिए हम ये वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं, क्या आ रहा है 1 आएगा, 1 डायरेक्ट उठा के हमने ये रख दी 4। जब कभी भी अंडर रूट में वैल्यू हो तो 1, सॉरी, जब कभी भी 1 के ऊपर अंडर रूट हो तो उसका 1 ही होता है, उसका अंडर रूट हटा देते हैं अपने आप से ही, उसकी वैल्यू 1 ही आएगी अपॉन 4। हमने कहा था ना कि 2 सॉल्यूशन आएंगे। अब ये प्लस माइनस का क्या रोल होता है, मतलब इसको हम 2 पार्ट में लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है x इज इक्वल टू प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 4, और एक लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 4। मतलब देखिए एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 अपॉन 4। मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, यहाँ से हम निकालेंगे, इसको काट देंगे तो 3 अपॉन 2 आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू। इसको हम लिखेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 अपॉन 4, काट देंगे x की वैल्यू 1। तो हमने यहाँ पे एक x की वैल्यू क्या आई है 3 अपॉन 2 आई है, और एक x की वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 1। ये हमने दोनों वैल्यू फाइंड करी थी कि नहीं करी थी। हमने कहा था ना कि x की जो वैल्यू है इसकी कितने वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। जब d 0 से ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन 0 से बड़ा होता है d, तो उसकी कितने सॉल्यूशन, कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2 मिलेंगी, किसकी, x की। तो ये आपको 2 वैल्यू मिल चुकी हैं। हमने फॉर्मूले से भी सॉल्व किया था, आपको देखो दिखा देते हैं। ये देखिए फॉर्मूले से हमने किया था सॉल्व, फैक्टराइजेशन। तो x की वैल्यू 1 मिली थी, x की वैल्यू 3/2, और यहाँ पर भी आप देख लीजिए x की वैल्यू 1 मिली है, x की वैल्यू 3/2, दोनों वैल्यू आपकी सेम हो गई है। इसी के साथ ही आपका इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा हो जाता है। हमने आज आपका पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, और जिसने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पिछली वीडियो सारी देख लीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। एक छोटा सा प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट जो आपको अच्छा लगता है आप वो कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जल्दी हम आपका इसका सेकंड पार्ट एक्सरसाइज आपकी सॉल्व कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।